जय श्री राम भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे रामायण की वो अनसुनी कथा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पाताल लोक का वो भीषण युद्ध जहां पवन पुत्र हनुमान का सामना अपनी ही परछाई से हुआ और जहां अधर्म का अंत करने के लिए प्रकट हुआ हनुमान जी का अद्भुत पंचमुखी स्वरूप। आज की कहानी है अहिरावण का अंत और हनुमान जी की प्रचंड शक्ति की। रामायण का युद्ध अपने चरम पर था। लंका की धरती कांप रही थी और रावण समझ चुका था कि उसका अंत अब निकट है। पर जब अधर्म हारने लगता है तो वह छल का सहारा लेता है। रावण ने स्मरण किया अपने सौतेले भाई को, पाताल लोक के राजा मायावी तांत्रिक अहिरावण को। अहिरावण ऐसा योद्धा था जो युद्ध नहीं, मंत्र और माया से जीतता था। उसकी शक्ति धरती के नीचे पाताल लोक में छिपी थी। रात के अंधकार में अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया। विश्वास की आड़ में वह राम शिविर में पहुंचा और छल से श्री राम और लक्ष्मण को अचेत कर पाताल लोक ले गया। प्रभात होते ही पूरा वानर दल स्तब्ध रह गया। तब आगे बढ़े पवन पुत्र हनुमान। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक प्रभु सुरक्षित नहीं, हनुमान चैन से नहीं बैठेगा। और एक ही छलांग में वे पाताल लोक की ओर बढ़ चले। पाताल लोक जहां प्रकाश भी डरता है। वहां हनुमान ने देखा कि अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा था। पर असली रहस्य यह था, अहिरावण की शक्ति उसके शरीर में नहीं बल्कि 5 दिशाओं में जलते 5 दीपकों में थी। अहिरावण को वरदान था, जो इन 5 दीपकों को एक साथ बुझाएगा वही उसे परास्त कर पाएगा। एक साथ 5 दिशाएं, यह किसी एक रूप से संभव नहीं था। हनुमान ने नेत्र बंद किए और पाताल लोक दिव्य ऊर्जा से भर गया। उन्होंने धारण किया पंचमुखी रूप। वानर अदम्य शक्ति, नरसिंह भय का अंत, वराह धरती का रक्षक, गरुड़ अंधकार का नाश, हयग्रीव ज्ञान और विजय। 5 दिशाएं, 5 शक्तियां एक ही क्षण में जाग उठी। पंचमुखी हनुमान की शक्ति से 5 दीपक एक साथ बुझ गए। पाताल लोक की माया टूटने लगी। श्री राम और लक्ष्मण सुरक्षित थे। अंधकार प्रकाश में बदल गया। यह कथा हमें सिखाती है, जब धर्म के साथ भक्ति खड़ी हो तो अधर्म स्वयं हार मान लेता है। भक्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आपका छोटा सा सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।